गुजराती इंडियन आर्मी में क्यों ज्यादा नहीं ज्वाइन करते? जानिए गुजराती इतने अमीर क्यों होते हैं। दो राज हैं गुजरातियों के बारे में। वैसे गुजरात में अग्निपथ योजना का विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गुजराती फौज में नहीं जाते। कुछ दिन पहले कमाल आर खान का ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था। जी हाँ, ये हमारी बात नहीं है, ये कमाल आर खान ने ट्वीट करके ये बात कही थी और इस वायरल हुए ट्वीट ने एक बार फिर से उस तथ्य को हवा दे दी है कि फौज में गुजरातियों की संख्या इतनी कम क्यों है। आखिर क्यों गुजरातियों का दिमाग बिजनेस में तो तेज दौड़ता है लेकिन देश की सेना में जाने के मामले में बहुत पीछे है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपने पंजाब रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने गुजरात रेजिमेंट का नाम सुना? नहीं ना, क्योंकि ऐसी कोई रेजिमेंट है ही नहीं और इसका कारण है फौज में गुजरातियों की संख्या का बेहद कम होना। अगर आंकड़ों की बात करें तो सन 2009 में केवल 719 गुजराती ही सेना में भर्ती हुए थे, जबकि हमारी सेना के जवानों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संख्या भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहले कभी एक वर्ष में इतनी संख्या में गुजराती सेना में भर्ती नहीं हुए थे। इससे पहले 2008-2007 में गुजराती सेना में भर्ती होने वालों की संख्या केवल 230 थी। और अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। गुजरात की आबादी 6 करोड़ से भी अधिक, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना में नेपाल जैसे देश से आए लोगों की संख्या भी गुजरातियों की तुलना में अधिक है। नेपाल की आबादी गुजरात से आधी है, लेकिन भारत के लिए सैनिक बनकर लड़ने वाले नेपाली गोरखाओं की संख्या गुजरात से कई गुना अधिक है। और ये भी सच है कि भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट दुनिया की बेहतरीन सैनिक इकाइयों में से एक है। अब एक सवाल जो दिमाग में आता है कि आखिर गुजराती सेना में भर्ती होना क्यों पसंद नहीं करते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल गुजरात की कोई सैन्य परंपरा रही नहीं है। ब्रिटिश शासन में सैनिकों की भर्ती केवल उन्हीं इलाकों से की जाती थी जो उन्होंने खुद जीते थे, ताकि वो सेना को अपने कंट्रोल में रख सके। सन 1857 के विद्रोह में चूंकि बंगाल की सेना बड़ी संख्या में शामिल थी, इसीलिए अंग्रेजों ने नई भर्ती मुख्य तौर पर पंजाबी, हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों में से की थी और इसमें भी सबसे बड़ी संख्या पंजाबी जट्टों की थी। वैसे भी ब्रिटिश सेना में भर्ती का सिलसिला काफी पुराना था, जहां पिता के बाद उसके बेटे को सेना में भर्ती मिल जाया करती थी और इसीलिए जिन इलाकों में सैन्य परंपरा नहीं थी वहां इसका विस्तार नहीं हो पाया। गुजरात में से कम लोगों के सेना में जाने का एक कारण ये भी है कि इस राज्य को पंजाब या राजस्थान की तरह अधिक युद्धों का सामना नहीं करना पड़ा। गुजरात को सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद गुजरात में बेशक छोटे मोटे युद्ध होते रहे, लेकिन इनमें गुजरातियों की भागीदारी बेहद कम थी। उत्तरी गुजरात के मुस्लिम तब तक आपस में लड़ते रहे जब तक अकबर ने अहमदाबाद को नहीं जीत लिया। उसके बाद गुजरात पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। मुगल सत्ता से टक्कर लेते लेते मराठों ने गुजरात के काफी इलाकों पर कब्जा कर लिया। मराठों के बाद गुजरात पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और इसकी शुरुआत वहां के सूरत शहर से हुई थी। यहाँ पर जितने भी युद्ध हुए उनमें गुजरात के हिंदुओं, मुस्लिमों और पारसियों की भागीदारी बहुत ही कम थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरातियों को पहले सेना में अवसर नहीं मिले, जिसकी वजह से वहां के समाज में सेना में जाने की उत्सुकता धीरे धीरे क्षीण होती गई। इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत के जो भी अमीर स्टेट हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन प्रदेशों से सेना में जाने वाले लोगों की संख्या काफी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास कोई दूसरे साधन नहीं होते, उनके लिए आर्मी अपनी लाइफस्टाइल सुधारने और रोजगार का सबसे अच्छा साधन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फौज में गुजरातियों का नामो निशान नहीं। गुजरात का एक गांव है काठियावाड़। इस गांव के हर घर में एक शख्स सेना में है। वैसे गुजरातियों के सेना में न जाने का एक कारण उनका बिजनेस को लेकर एक लगाव भी माना जा सकता है, क्योंकि गुजराती व्यापार में सबसे आगे हैं और इसका उदाहरण है देश के सबसे रईस इंसान गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, दिलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी, करसन भाई पटेल, पंकज पटेल। इनके अलावा भी गुजरात में अमीरों की आबादी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गुजरात में भारत की सिर्फ 5% आबादी है,
फिर भी भारत में 25% आयात केवल अकेले गुजरात ही करता है। इतना नहीं, अकेले गुजरात 25% कॉटन उत्पादन करता है, 25% दूध भी गुजरात में ही उत्पादित होता है। पूरी दुनिया का 80% हीरा गुजरात के सूरत में पॉलिश होता है। 27% दवाइयां भी गुजरात में ही बनती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे बड़ा कारखाना भी गुजरात में ही है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर गुजराती इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। आपने शायद ही सुना हो कि कोई गुजराती व्यक्ति सरकारी नौकरी करने का इच्छुक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजराती परिवार में ज़्यादातर मामा, मौसा, काका, भाई या पापा कोई न कोई बिजनेस ज़रूर करता मिलेगा। गुजराती परिवार में बच्चों को कारोबारी टिप्स इन लोगों से बचपन में ही मिलने लगते हैं। गुजराती व्यक्ति को कारोबार करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इनके जीन्स में कारोबार बसा होता है और धीरू भाई अंबानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गुजरात के लोगों की यही खास बात है कि जहां अन्य राज्यों के लोग जॉब की तलाश में लगे रहते हैं, वहीं गुजराती बिजनेस की शुरुआत कर दूसरों को रोजगार देने में लगे होते हैं। गुजराती मानते हैं कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गुजराती लोगों की शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन इनका इरादा अपने बिजनेस को बड़ा से बड़ा करने की ओर ले जाने का होता है। इनका कहना होता है कुछ भी करो, बड़ा करो, चाहे शुरुआत छोटी से ही क्यों ना हो। और यही सोच इन्हें सबसे आगे ले जाती है। गुजराती किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते। उनके लिए उस बिजनेस से मिलने वाला फायदा महत्वपूर्ण होता है। हर काम को वे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ ना करना उनके लिए अपमान की बात हो सकती है। गुजरात के लोगों के अमीर बनने का सबसे बड़ा और शुरुआती कारण गुजरात की भौगोलिक स्थिति है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का बड़ा समुद्र तट है, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है और ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र है। यहाँ सदियों से व्यापार होता रहा है, जिसके कारण लोगों को व्यापार करने के मौके मिलते रहे और व्यापार यहाँ के लोगों की रग रग में बस गया और यहीं से लोगों को अमीरी का चस्का लग गया और व्यापार को अपना धर्म मानने लगे। गुजराती बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को सेव करके रखने के बजाय उसे बिजनेस को एक्सपांड करने में लगा देते हैं और पैसे बहुत सोच समझ कर ही खर्च करते हैं। गुजरातियों की एक और क्वालिटी है उनकी लीडरशिप क्वालिटी। ये बहुत अच्छे से अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं और इसीलिए देश के कई बड़े नेता गुजरात से हुए हैं, जिनमें से प्रमुख नाम तो महात्मा गांधी का ही है। और जब बात गुजरात की हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिर वो तो गुजरात की शान है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो भले ही गुजराती सेना में जाकर देश की सेवा न कर रहे हों, लेकिन आज कई गुजराती भारत की इकोनॉमी चलाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर उनके योगदान को कम नहीं आंक सकते। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और विचारोत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।